सेंट्रल मॉडर्न कॉलेज के बीए बीएड क्लास में आपका सभी का पुनः स्वागत है। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दादू दयाल को पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहे हैं पाबू जी, जो अपने वचन पालन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वचन पालन के साथ समादर भाव, स्त्री सम्मान बहुत चारित्रिक विशेषता रही है पाबू जी की। पाबू जी का जन्म मारवाड़ राजस्थान के मारवाड़ या जोधपुर के फलोदी के पास कोलूमंड नामक गांव में उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम उनके दांदल दे राठौड़ था और उनकी माता का नाम कमला दे था। पाबू जी राठौड़ों के वंशज माने जाते हैं। राठौड़ों के वंशज राव सिंह के वंशज उनको माना जाता है। साथ ही अगर हम पाबू जी की बात करें तो लोक देवताओं का अपना एक अवतार बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो पाबू जी को लक्ष्मण के अवतार बताए गए हैं और पाबू जी के जीवन की जो प्रमुख घटना है वो ये है कि कोलूमंड में ही एक चारण जाति की महिला देवल चारणी रहती थी, जो अपनी गायें चराया करती थी और उसके पास एक सुप्रसिद्ध घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालवी था। अब इस केसर कालवी पर बहुत सारे लोगों की नज़रें थी कि वो इसको चुरा लें, इसके से प्राप्त कर लें। बाबू जी के बहनों ही थे नागौर में जायल के जागीरदार जींदराव खींची, वो इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे और कहते हैं कि एक बार उन्होंने जब देवल चारणी से इस घोड़ी की मांग की तो उन्होंने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसी घोड़ी के बल पर वह अपनी गायों की रक्षा करती है, गायों का चराती है। तो जींदराव खींची की इस पर नज़र थी। फिर समय के साथ कोलूमंड की देवल चारणी की घोड़ी की मांग पाबू जी ने की। जब पाबू जी का विवाह तय हो गया और विवाह के लिए उनका विवाह अमरकोट में सोढ़ा राणा सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे से तय हुआ, तो पाबू जी ने केसर कालवी घोड़ी की मांग की देवली चारणी से। तो देवली चारणी ने एक बात स्पष्ट कही कि वह घोड़ी देने में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देवल चारणी को बहन बना रखी थी पाबू जी के। तो उन्होंने कहा घोड़ी देने की तो कोई बात नहीं पाबू जी, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर मेरी घोड़ी आप लेकर जाएंगे तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। और कहते हैं कि जब जींदराव खींची को इस बात की जानकारी मिली कि पाबू जी को केसर कालवी देवली चारणी ने पाबू जी को केसर कालवी घोड़ी दे दी है, तो अतः जींदराव खींची ने देवली चारणी से जो शत्रुता रखता था, इसलिए उसने उसकी गायों का हरण करने की योजना बनाई। लेकिन जब पाबू जी ने
देवली चारणी से जब घोड़ी ली तो उसने साथ में ये भी वचन दिया कि देवली चारणी, अगर तुम्हारे गायों को, अगर एक भी गाय को किसी प्रकार की आँच आती है तो तुम कहोगे, उस समय मैं वहाँ से तुम्हारी गाय बचाने के लिए निकल जाऊँगा। वचन के पक्के बाबूजी केसर कालवी घोड़ी लेकर अमरकोट सोडा के यहाँ तोरण बांधने के लिए, तोरण भी काफ़ी ऊंचा लगाया गया, लेकिन केसर कालवी घोड़ी के लिए वह तोरण कुछ ऊंचा नहीं था, और तोरण बांधकर बाबूजी फेरों में बैठते हैं और इधर जींदराव खींची देवली चारणी की गाय का हरण कर लेता। देवली चारणी ये मैसेज पहुंचाती है बाबूजी के पास और बाबूजी को कहती है कि बाबूजी, वचन की बात आ गई है, आपने वचन दिया था कि आपकी गायों की रक्षा वो हर हालत में करेंगे। तो उस समय बाबूजी की विवाह के 3.5 फेरे हुए और चौथा फेरा भी हो सकता था, लेकिन बाबूजी ने वहीं रुके और अपने वचन पालन के लिए उन्होंने 3.5 फेरे लेकर वहीं जो प्यारदे का जो हथलावे की फेरे की जो गांठ होती है उसको खोला और कहा, नहीं, पहले गायों की रक्षा। अब सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी सुप्यारदे की या उसके पिता की, कि वो बाबूजी को समझाया कि आधा फेरा पूरा कर लो, 4 फेरे तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा बात वचन की है, गायों की रक्षा की है। और कहते हैं बाबूजी केसर कालवी घोड़ी लेकर जींदराव खींची पर आक्रमण करते हैं और जो देवली चारण की गायें चुरा कर ले जा रहे थे या हरण करके ले जा रहे थे उनसे छीनते हैं और वापस देवली की कोलूमंड की ओर आते हैं और कहते हैं देचू के पास। जब गायों को पानी पिला रहे थे उस समय जींदराव खींची ने बड़ी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ बाबूजी पर आक्रमण किया। बाबूजी अपने सहयोगियों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और लेकिन गायें बचाकर वह देवली चारण तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार गौ रक्षक के देवता के रूप में जाने जाते हैं बाबूजी। गौ रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनके लिए उपमा जो दी जाती है, गौ रक्षक की उपमा दी जाती है। ऊँटों के रक्षक के रूप में भी उनको पूजा जाता है। प्लेग के रक्षक के रूप में भी बाबूजी को पूजा जाता है। हाड़ फाड़ के देवता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बाबूजी ने अपना वचन पालन किया और अपनी जान पर खेलकर गायों को बचाया, और उसके बाद जब इसकी जानकारी सुप्यारदे को लगी तो वह भी बाबूजी के वीर गति प्राप्त होने की बात सुनकर वह भी सती हो गई। और देचू में, जोधपुर में बाबूजी की समाधि है और बाबूजी का प्रतिवर्ष मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड उनके जन्म स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में लगता है। तो इस प्रकार बाबूजी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जो अपने वचन पालन, स्त्री सम्मान, समभाव, भील जाति को उन्होंने अपने बराबर का दर्जा प्रदान किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अपनी जान पर खेलकर अपने बहनों के साथ संघर्ष करके जींदराव खींची के साथ और गायों को बचाया और अपनी कुर्बानी दे दी। इस प्रकार अगर देखें तो ऊँटों के देवता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि बाबूजी पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान में ऊँट लेकर आए। सिंध से ऊँट लाने का श्रेय भी बाबूजी को जाता है। बाबूजी ऊँट लाकर मारवाड़ में रायका या रेबारी समाज है उनको ऊँट लाकर दिए और इसीलिए
रेबारी समाज के लोग बाबूजी को आराध्य देव मानते हैं, जबकि भील जनजाति के लोग इन्हें अपना इष्ट देव के रूप में बाबूजी को पूजते हैं। तो इस प्रकार बाबूजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहे हैं। 5 प्रमुख लोक देवताओं में बाबूजी का नाम आता है। बाबूजी के अगर हम बात करें, उनके राजस्थान में जो फड़ वाचन होता है, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ विस्तृत है, बाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ है, जिसका वाचन नायक या थोरी जाति के भूपे सामान्यतः करते हैं। तो बाबूजी की जो फड़ है, उस फड़ का वाचन करते समय जो बाबूजी का यशोगान किया जाता है, उनके चारित्रिक विशेषताओं की जो बात की जाती है, उनके किए गए जो कार्य है, उनके बलिदान है, उनका जो यशोगाथा का जो वर्णन किया जाता है, तो उसके लिए रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बाबूजी की जो फड़ है, जिसमें जो भक्त हैं, जो बाबूजी के यशोगान, उनके यश कीर्ति को जब गाते हैं, तो उन्हें पावड़े के नाम से जाना जाता है। उसमें सामान्यतः माठ नामक वाद्य यंत्र और सारंगी का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहे हैं और उनकी यशोगाथा, उनकी वीरता का वर्णन राजस्थान के चारण कवि आसिया मोड जी ने बाबूजी के पर जो ग्रंथ लिखा है, वो है पाबू प्रकाश महाकाव्य। तो पाबू प्रकाश महाकाव्य की रचना आसिया मोड जी ने की, जिसमें हमें बाबूजी के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए कर्म की जानकारी मिलती है। साथ ही बाबूजी के छंद या बाबूजीरा छंद नामक ग्रंथ है, पिट्ठू मेहा ने इनकी रचना की, जिससे हमें बाबूजी के जीवन चरित्र को छंदों के रूप में पढ़ने का अवसर मिलता है। राजस्थान में विशेष तौर से मारवाड़ वाले क्षेत्र में बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है, जो बहुत लोकप्रिय नृत्य है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, बाबूजी राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवताओं में से एक लोक देवता माने गए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो बाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड में है, और उनकी जो समाधि है वो देचू में है। उनका जो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है। ऊँटों के लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गौरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। बाबूजी के पिता दांदल जी, माता कमला दे राठौड़ वंशज, राव सिंह के वंशज माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं। तो बाबूजी महत्वपूर्ण रहे हैं। बाबूजी की जो घोड़ी है वो कई बार पूछी जाती है, केसर काल में घोड़ी बाबूजी की, जो सामान्यतः देवल चारणी से लेकर वो गए थे, और देवली चारणी कोलूमंड फलोदी की ही थी, और बाबूजी ने उसे अपना बहन बना रखी थी। तो इस प्रकार अगर देखें तो घोड़ी को लेकर जींदराव खींची और देवली चारण के बीच चारणी के मध्य जो विवाद था, उस विवाद को लेकर उन्होंने गायों का हरण किया, और बाबूजी ने अपनी पत्नी रुपयारदे के विवाह के समय मात्र 3.5 फेरे ही लिए, और आधा फेरा बीच में ही छोड़कर वो युद्ध क्षेत्र में गए, गायों की रक्षार्थ अपना प्राण त्याग दिए, जो अपनी वीर गाथा, अपने वचन पालन, स्त्री समान, धार्मिक सहिष्णुता, समभाव के रूप में बाबूजी को आज भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है।